दोस्तों, नाना प्रकार के वीर कहानियों से ये इतिहास भरा पड़ा है, जिसके बारे में अगर आज के युग में सुनाया जाए तो उस पर विश्वास कर पाना नामुमकिन होगा। कटने के बाद भी घर का लड़ना, शेर को अकेले ही जबड़े से पकड़कर फाड़ डालना और दुश्मन को घोड़े सहित काट डालने के जैसे किस्से आपने शायद सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि एक ऐसा योद्धा जो रणभूमि में अपने सिर को भूल आया हो? तो आइए आज आपको एक ऐसे ही अज्ञात वीर की कहानी से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत की, जो अपने वीर घोड़े को घुमाते हुए इतिहास में एक ऐसा समय बनाया जहां उसके वीराने कारनामों ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। उसकी वीर कथा सर धड़ से अलग होकर समय के साथ साथ याद की जाती है। 22 साल के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत अपना विवाह करने निकले थे। दुल्हन की मांग भरी, फेरे हुए, कुल देवी को प्रणाम किया और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर अपनी रियासत की ओर विदा ही हुए थे कि तभी एक संदेशवाहक दौड़ते हुए और हाँफते हुए उनके पास आया और सुजान सिंह से बोला, कुल में है तो जाड़ सुजान फौज देवरे आई रे। 22 वर्ष के सुजान सिंह कुछ समझ नहीं पाए और अपने बड़े बुजुर्ग सरदारों की ओर देखा। किसकी फौज किस मंदिर पर आई? सरदारों ने कहा, हुकुम दाराव खां के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज ने खंडेला गांव के बाहर अपना डेरा जमा लिया है और सुबह की आरती से पहले वे नगर के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ देंगे। साथ ही वे 100 गायों को मारने की मुनादी कर चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है और ये दूत चाहता है कि आप युद्ध में जाकर लड़ें। परंतु बारात में आए हुए बड़े बुजुर्गों ने बात को अनसुना कर बारात को आगे बढ़ा दिया। तभी संदेशवाहक ने पीछे से कहा, अरे अब वीर शेखा जी की धरती पर राजपूत बचे ही कहाँ? यह बात सुनकर राजपूतों के कदम रुक गए। ठाकुर सुजान सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया और खंडेल की तरफ निकल पड़े। उनके पीछे पीछे तमाम राजपूत अपनी तलवारों को निकालकर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़े। सभी राजपूत खंडेला गांव के मोहन देव मंदिर पर जाकर रुके। द्वारकाधीश के आगे अपना सर झुकाया और सभी 50 राजपूत मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। जल्द ही यह खबर आसपास नगरों में आग की तरह फैल गई और 50 राजपूतों की संख्या 500 में बदल गई। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए कि असुरों की सेना आ पहुंची है। सभी राजपूतों ने तलवारें कस ली। मुगल सेनापति हजारों की सेना के साथ मोहन देव जी के मंदिर के सामने आकर रुक गया। मुगल सेनापति जी ने ठाकुर सुजान सिंह से कहा, तेरे सामने ये आलमगीर की 3000 सेना खड़ी है। हम युद्ध की राह पर नहीं है, हम बूतों की शिकस्ती पर हैं। यदि तुम हमें इस मंदिर का सिर्फ एक कोना तोड़ने दो तो हम आगे निकल जाएंगे। इस पर सुजान सिंह ने कहा, कोना तोड़ना तो दूर की बात, मैं मलेच्छों को मंदिर को छूने तक नहीं दूंगा। जिसके तुरंत बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। पूरा मैदान तलवारों और भालों के ललकारों से गूंज उठा। जंग भयानक रूप धर चुकी थी। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। तभी मैदान में हर हर महादेव की करारी आवाज गूंजी। सभी की नजरें वही थम गई, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति शादाब खान का सर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देख मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस समय तक सभी 500 राजपूत 100 शत्रुओं को सुलाकर वीर गति पा चुके थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। तभी एक मुगल सिपाही ने अपनी शमशीर से सुजान सिंह का सर काट दिया। अब जो भयानक दृश्य दिखा उसकी कल्पना किसी को न थी, क्योंकि सर कटने के बावजूद सुजान सिंह शत्रुओं से लड़ रहे थे। उनकी तलवार की रफ्तार पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं बीच दुश्मन रणभूमि से भाग उठा। दूसरी तरफ डोली में बैठी उनकी नई नवेली दुल्हन ने अपनी पति के बिना छापोली ठिकाने में जाने से मना कर दिया। उसने अपने दासियों से कहा कि मुझे भी खंडेरा ले चलो, जहाँ मेरा पति तुर्कों की लाशें बिछा रहा है। ठकुराइन के हट के आगे पूरा खेमा खंडेला की तरफ निकल पड़ा, पर ये सभी बस अभी 10 कोस आगे निकले ही थे कि तभी सामने से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। ठकुराइन ने अपना जत्था रोकवाया और अकेली घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ी और जोर से चीख पड़ी,
ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं, लेकिन ये क्या, हाथ में खून से सनी तलवार। हाँ, शायद जीत की खुशी में तलवार लहरा रहे होंगे। दासियों ने कहा, ठकुराइन ये सब तो छोड़ो, ये सोचो कि ठाकुर साहब अपना सर कहाँ छोड़ आए हैं। मेहंदी लगे हाथों से ठकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली, अरे मेरे स्वामी ये क्या कर आए, अपना मस्तक रणभूमि में भूल आए। सब ये दृश्य देखकर चौंक गए। छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत घोड़े पर सवार थे, लेकिन उनके धड़ के ऊपर उनका शीश नहीं था। आज भी खंडेला शहर के उत्तर में इस वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है। पास ही उनकी पत्नी की सती माँ ठकुरानी शाह के नाम से छतरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।